हरे कृष्णा। आज हम भगवद गीता यथारूप के दूसरे अध्याय के श्लोक संख्या 55 का अध्ययन करने जा रहे हैं। आज का श्लोक अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आज के श्लोक से लेकर इस अध्याय के अंत तक भगवान अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देंगे। अर्जुन ने पिछले श्लोक में भगवान से 4 प्रश्न पूछे थे। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधितस्य केशव स्थितधीः किं प्रभाषेत किम आसीत व्रजेत किम। अर्जुन ने भगवान से कहा कि स्थितप्रज्ञ व्यक्ति की भाषा क्या होती है, वह बोलता कैसे है, बैठता कैसे है और वह चलता कैसे है। अर्जुन जानना चाहता था कि एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की भाषा क्या होती है, कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और चलता कैसे है। स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधि तस्य केशव स्थितधीः किम प्रभाषेत किम आसीत व्रजेत किम। अर्जुन ने एक ही श्लोक में 4 प्रश्न पूछ डाले, क्योंकि वह भगवान से जानना चाहता था कि एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के क्या लक्षण होते हैं। वह सुख दुख में, हानि लाभ में तथा मान अपमान में किस प्रकार का व्यवहार करता है। अर्जुन ने भगवान से ये प्रश्न इसलिए पूछा क्योंकि वह पहचानना चाहता था कि एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कौन है, कैसा होता है वो, क्योंकि भगवान ने उसे स्थित प्रज्ञ बनने के लिए कहा था। आज के श्लोक में भगवान अर्जुन को सबसे पहले बताने वाले हैं कि स्थित प्रज्ञ शब्द का क्या अर्थ होता है और व्यक्ति किस प्रकार स्थित प्रज्ञ बन सकता है। आइए आज के श्लोक को आरंभ करते हैं श्लोक के वाचन के साथ। श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनि एव आत्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञः तदुच्यते। श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनि एव आत्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञः तदुच्यते। श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनि एव आत्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञः तदुच्यते। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त करता है। इसी को स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। भगवान ने कहा कि जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से हुआ विशुद्ध मन उसकी आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त होता है और इसी स्थिति को कहते हैं स्थित प्रज्ञ होना। आइए अब हम श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अन्वय को पढ़कर आज के अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक को अच्छी तरह समझने का प्रयत्न करते हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान ने कहा, पार्थ, हे पार्थ, यदा जब सर्वान मनोगतान कामान मन की सभी कामनाओं को प्रजहाति त्याग कर आत्मनि एव निग्रह हुआ मन ही आत्मना आनंद स्वरूप आत्मा के द्वारा तुष्ट होता है, तदा तब सह वे स्थित प्रज्ञ उच्यते कहलाते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि श्री भगवान ने कहा कि हे पार्थ, जब वे मन की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देते हैं और निग्रह किए हुए
मन में ही आनंद स्वरूप आत्मा के द्वारा तुष्ट होते हैं, तब वे स्थित प्रज्ञ कहलाते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि श्री भगवान ने श्लोक के आरंभ में ही प्रजहाति शब्द कहा है, जिसका अर्थ है त्याग कर, और फिर भगवान ने कहा सर्वान, जिसका तात्पर्य है कि जब किसी भी प्रकार की किंचित मात्र की अभिलाषा ना हो, और मनोगतान शब्द से तात्पर्य है कि अनात्म धर्म के कारण स्वरूप वासनाओं का परित्याग करने की योग्यता हो। आइए हम समझते हैं कि अनात्म शब्द का अर्थ क्या है। हमारा भौतिक शरीर अनात्म है, अर्थात जो आत्मा से भिन्न है। आत्मा शाश्वत है और शरीर नश्वर है। जब व्यक्ति को यह ज्ञान नहीं होता कि वह आत्मा है, तब वह अपने मन के द्वारा इंद्रिय भोग की योजनाएं बनाता रहता है। लेकिन जैसे ही वह ये जान लेता है कि वह शरीर नहीं बल्कि आत्मा है, और जब वह ज्ञान के द्वारा ये जान लेता है कि भौतिक जगत की प्रत्येक वस्तु नश्वर है और भगवान की है, इस ज्ञान से पूर्ण होकर जब वह अपनी अनात्म धर्म के कारण स्वरूप कामनाओं का परित्याग कर देता है, तभी उसकी इंद्रियां नियंत्रित हो जाती हैं। सरल शब्दों में अनात्म धर्म है शरीर तथा इंद्रिय तृप्ति की इच्छा, और आत्म धर्म है भगवत भक्ति के प्रयास, जैसे कि भगवान के वचन तथा उनके विषय में श्रवण, कीर्तन, स्मरण, जो कि नवधा भक्ति के प्रमुख अंग है। जब व्यक्ति अनात्म धर्म की कामनाओं का परित्याग कर देता है, तब वह आत्मनी बन जाता है, और तब वह अपने आत्मा के आत्मा, जो कि परमात्मा है, उनके संग के आनंद का अनुभव करता है। और जो व्यक्ति आत्मा में संतुष्ट होता है, वही इस भौतिक जगत की किसी वस्तु या व्यक्ति के द्वारा आकर्षित नहीं होता, और ऐसा व्यक्ति स्थित प्रज्ञ कहलाता है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। आइए अब हम श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य को पढ़ते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवत में पुष्टि हुई है कि जो मनुष्य पूर्णतया कृष्ण भावना भावित या भगवत भक्त होता है, उसमें महर्षियों के समस्त सद्गुण पाए जाते हैं। किंतु जो व्यक्ति आध्यात्म में स्थित नहीं होता, उसमें एक भी योग्यता नहीं होती, क्योंकि वह अपने मनोधर्म पर ही आश्रित रहता है। कृष्ण भावना भावित होने का अर्थ है कृष्ण के साथ अपने संबंध का ज्ञान होना और अपने स्वरूप का ज्ञान होना। हमारा स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। जो व्यक्ति इस संबंध के ज्ञान से परिपूर्ण होता है, फिर उसकी इंद्रियां पूर्ण रूप से कृष्ण की सेवा में लगी रहती हैं और अनायास ही नियंत्रित एवं संतुष्ट रहती हैं। ये ठीक उसी प्रकार होता है जैसे कि पेड़ के जड़ में जल डालने से पूरा पेड़ हरा भरा रहता है, या जब पेट स्वस्थ होता है तब पूरा शरीर स्वस्थ रहता है। और इसके विपरीत जब व्यक्ति कृष्ण भावना भावित नहीं होता, तब वह अपने मनोरथों को पूरा करने में लगा रहता है मनमानी ढंग से, और ऐसा करने से उसकी इंद्रियां सर्वदा अनियंत्रित रहती हैं और अतृप्त भी। इसका मुख्य कारण ये है कि कृष्ण की बनाई सृष्टि और जीवों को भला हम कैसे भोग सकते हैं। इस बात को एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। यदि आपके घर में कोई आकर आपकी अनुमति के बिना आपके घर की वस्तुओं को भोग करना चाहे, जैसे कि फ्रिज खोलकर सामान निकाले, कोई चीज़ खाने पीने की वस्तु हो उसे निकाल के खाने लगे, टीवी चलाए, आपके मोबाइल फ़ोन को लेकर यूट्यूब देखे, FB देखे, कुछ भी देखे, या आपकी अलमारी खोले, तो क्या आप ऐसा उसे करने देंगे?
शायद कभी नहीं। यही नियम तो हमारे लिए भी लागू होता है। एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति प्रत्येक वस्तु को कृष्ण की सेवा में लगाता है और वह हर परिस्थिति में शांत एवं सुखी रहता है। और जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित नहीं होता वह इंद्रिय तृप्ति में लगा रहता है और वह अपनी इंद्रियों को नियंत्रित नहीं कर पाता, क्योंकि इस जगत की प्रत्येक वस्तु नश्वर है। यदि मिल भी जाए किसी प्रकार तो भी क्षणिक सुख के लिए ही है वो, और बाद में दुख ही होता है। कभी लाभ होता है तो कभी हानि, कभी मान मिलता है तो कभी अपमान। और इन परिस्थितियों में कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शांत रहता है, ये जानकर कि जो हो रहा है वह कृष्ण की इच्छा से हो रहा है और कृष्ण उसके स्वामी हैं, उसके सुहृद हैं और ज़रूर इसमें कुछ अच्छा ही है। यह जानकर वह शांत रहता है और यही स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की पहचान है। लेकिन जो कृष्ण भावना भावित नहीं है उसमें यह सद्गुण नहीं होते हैं, और जब सद्गुण नहीं होते तो वह किस प्रकार अपने मन तथा इंद्रियों को नियंत्रण में रखेगा। इस प्रकार ऐसा व्यक्ति कभी भी स्थिर बुद्धि वाला नहीं बन सकता, और स्थिर बुद्धि वाला नहीं तो वह कभी भी सुखी नहीं हो पाएगा। श्रीला प्रभुपाद कह रहे हैं कि आज के श्लोक में भगवान ने कहा है कि जो स्थित प्रज्ञ बनना चाहता है उसे मनोधर्म द्वारा कल्पित सारी विषय वासनाओं को त्यागना ही होगा, लेकिन कृत्रिम प्रयासों के द्वारा इंद्रियों को रोक पाना बिल्कुल भी संभव नहीं है। कृत्रिम का अर्थ है अस्वाभाविक तरीके से, इंद्रियों का अर्थ है ऋषिक, और 84 लाख योनियों में जितने भी जीव हैं सबकी इंद्रियां अर्थात कि उनके ऋषिक के ईश हैं। ऋषिकेश श्री कृष्ण, ईश का अर्थ है स्वामी। इसीलिए जब हम अपनी इंद्रियों को ऋषिकेश श्री कृष्ण की सेवा में लगाते हैं तब हम उन्हें रोक भी नहीं रहे हैं और इंद्रियां संतुष्ट और शांत रहती हैं। उदाहरण के लिए एक बार श्रीला प्रभुपाद अपने कुछ शिष्यों के साथ हवाई यात्रा पर थे। विमान में यात्रियों की सुविधा के लिए एयर होस्टेस होती हैं। श्रीला प्रभुपाद ने देखा कि उनका एक शिष्य एक एयर होस्टेस को लगातार देख रहा था। श्रीला प्रभुपाद ने उस शिष्य से कहा कि वह एयर होस्टेस कितनी सुंदर है। अब तो शिष्य बहुत शर्मिंदा हुआ और उसने अपनी आंखें नीची कर ली। श्रीला प्रभुपाद ने कहा, जरा सोचो कि यदि यह एयर होस्टेस इतनी सुंदर है तो इसको बनाने वाले श्री कृष्ण कितने ही सुंदर होंगे। इस तरह श्रीला प्रभुपाद ने तुरंत ही उस शिष्य का ध्यान कृष्ण की ओर कर दिया। इस प्रकार उस शिष्य का ध्यान कृष्ण की ओर हो गया। श्रीला प्रभुपाद ने उस शिष्य को आंख बंद करने के लिए नहीं कहा, क्योंकि आंख, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा हम कैसे रोक पाएंगे। लेकिन यदि हमें यह ज्ञान हो कि प्रत्येक जीव में कृष्ण परमात्मा के रूप में विराजमान है और वे हमारे प्रत्येक सोच को जानते हैं, क्योंकि वे तो हमारे हृदय में वास करते हैं, तो हम कभी भी किसी वस्तु या व्यक्ति को भोगने की इच्छा नहीं रखेंगे। इस प्रकार इंद्रियां विचलित नहीं होंगी। प्रभुपाद कहते हैं कि प्रत्येक वस्तु श्री कृष्ण की है, उनकी सेवा में ही लगाना चाहिए और हमें प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। और यदि कृत्रिम प्रयास से रोकने का प्रयास करेंगे तो हम सबको ऋषि विश्वामित्र जी का उदाहरण तो याद ही है। ऋषि विश्वामित्र जी ने 60,000 वर्षों तक तपस्या की, लेकिन जैसे ही मेनका की घुंघरू की आवाज़ सुनी
तो सारा ध्यान भंग हो गया। और जब कुछ ऐसा ही हरिदास ठाकुर जी के साथ हुआ, जहां एक वेश्या आई थी हरिदास ठाकुर को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। हरिदास ठाकुर जी 24 घंटों में 22 घंटे हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते थे। वेश्या हरिदास ठाकुर जी के श्री मुख से शुद्ध हरिनाम सुनकर खुद भगवान की भक्त बन गई। इसी को कहते हैं कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति में समस्त सद्गुण होते हैं, वे अन्यों को भी प्रेरित करते हैं। यह स्पष्ट हुआ कि कृत्रिम प्रयासों से इंद्रियों को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, लेकिन यदि समस्त इंद्रियों को ऋषिकेश की सेवा में लगा दी जाए तो अवश्य ही इंद्रियां आत्मा में संतुष्ट हो जाती हैं। श्रीला प्रभुपाद कह रहे हैं कि इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को बिना किसी झिझक के कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगना होगा, क्योंकि यह भक्ति उसे दिव्य चेतना प्राप्त करने में सहायक होगी। दिव्य चेतना का अर्थ है कि उसे ये ज्ञान होता है कि कृष्ण भगवान हैं और वह उनका नित्य दास है और कृष्ण ही पूरी सृष्टि के स्वामी हैं, नियंत्रक हैं और सबों के मित्र एवं सुहृद हैं। इस दिव्य चेतना से युक्त होकर वह अपने आप को परमेश्वर का शाश्वत दास मानकर आत्मतुष्ट रहता है। वह अच्छी तरह जानता है कि यदि कृष्ण प्रसन्न है तो वह भी प्रसन्न होगा, क्योंकि वह कृष्ण का दास है। और ऐसे आध्यात्मिक पुरुष के पास भौतिकता से उत्पन्न एक भी विषय वासना फटक नहीं पाती, और इसका मुख्य कारण है कि वह अपने आप को निरंतर भगवान का सेवक मानते हुए सहज रूप में सदैव प्रसन्न रहता है। ऐसा व्यक्ति ही स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है। अगले श्लोक से लेकर इस अध्याय के अंत तक भगवान अर्जुन को बताएंगे कि एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति किस प्रकार से सुख दुख, हानि लाभ, मान अपमान में समभाव से रहता है। मैं श्रीला प्रभुपाद, श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तथा अपने शिक्षा गुरु हिज ग्रेस हरिमोहन दास प्रभु जी को दंडवत प्रणाम करती हूँ, जिनकी अहेतु की कृपा से हम भगवत गीता के परम गुह्य ज्ञान को इतनी सरलता से समझ रहे हैं और अपने सुदुर्लभ मनुष्य जीवन को सफल बना रहे हैं। मैं आपको हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि आप अपना बहुमूल्य समय निकालकर भगवान के वचनों को इतनी निष्ठा और एकाग्रता से सुन रहे हैं। अब हम अगले सप्ताह मिलेंगे, तब तक आप इस वीडियो को खूब अच्छी तरह देखिए, अन्यों के साथ शेयर कीजिए और खूब हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए। यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। मैं आपके प्रश्नों का श्रीला प्रभुपाद की कृपा से उत्तर देने का पूर्ण प्रयास करूंगी। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णवों की जय।